हरिओम तत्सत। पिछले भाग में आप लोगों ने 12 राशि, 9 ग्रह एवं जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं इसके बारे में समझा। अब आप लोगों को 12 राशि एवं उसके स्वामी कौन कौन से होते हैं इसको याद करना आवश्यक है, और जन्म कुंडली में 12 भाव कौन से होते हैं यह भी आपने देख लिया। अब इस भाग में हम उन 12 भावों से क्या क्या देखते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले भाग में आपने 12 राशि, उनके स्वामी एवं कुंडली में 12 भाव होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब हम कुंडली के 12 भावों से क्या क्या देखते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुंडली के प्रथम भाव के बारे में चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली का प्रथम भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे लग्न भी कहते हैं। प्रथम भाव से ही यह जाना जाता है कि यह किस लग्न की कुंडली है। व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, स्वभाव, लंबाई, रंग, रूप, व्यवहार कैसा होगा। प्रथम भाव से मस्तिष्क, दिमाग, प्रतिष्ठा, उन्नति इत्यादि के बारे में भी विचार करते हैं। प्रथम भाव पर जिस ग्रह का प्रभाव होता है व्यक्ति के अंदर उस ग्रह से संबंधित गुण एवं स्वभाव विराजमान होते हैं। यदि एक से ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव होता है तो उस व्यक्ति के अंदर उसका मिला जुला स्वभाव होता है। जन्म कुंडली में जहाँ 2 लिखा है उसे जन्म कुंडली का दूसरा भाव कहते हैं, द्वितीय भाव कहते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी को द्वितीयस कहते हैं। द्वितीय भाव से चेहरा, मुख, वाणी, दाहिना आँख, नाक, जीभ, दांत, धन, कुटुंब इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है। द्वितीय भाव से यह देखा जाता है कि इस व्यक्ति के पास धन का संग्रह होगा या नहीं होगा, कुटुंब का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, कुटुंब से हमें सहयोग प्राप्त होगा कि नहीं होगा। इन सब के बारे में द्वितीय भाव से विचार किया जाता है। जन्म कुंडली में जहाँ 3 लिखा है उसे जन्म कुंडली का तीसरा भाव कहते हैं, तृतीय भाव भी कहते हैं। तीसरे भाव के स्वामी को तृतीयस कहते हैं। तृतीय भाव से सांस की नली, गला, कंधा, दाहिना बाजू, कान, छोटे भाई बहन, पराक्रम इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है। तृतीय भाव से विशेषकर छोटे भाई बहन के सुख के बारे में देखा जाता है। जन्म कुंडली में जहाँ 4 लिखा है उसे चतुर्थ भाव कहते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी को चतुर्देश कहते हैं, सुखेश भी कहते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का स्थान होता है। चतुर्थ भाव से फेफड़ा, छाती, रक्त, माता, जमीन जायदाद, भूमि, भवन, निवास स्थान, घर की सुख शांति, वाहन, जन्मभूमि से दूर रहना या पास रहना, घरेलू सुख कैसा प्राप्त होगा, इन सब के बारे में विचार किया जाता है। जन्म कुंडली में जहाँ 5 लिखा है उसे पंचम भाव कहते हैं। पंचम भाव के स्वामी को पंचमेश कहते हैं। पंचम भाव से पेट, हृदय, गर्भ, वाणी, संतान, विद्या, बुद्धि, इष्ट देव, मंत्रणा शक्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना, प्रेम इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है। यदि पंचम भाव की स्थिति एवं पंचम भाव के कारक गुरु की स्थिति अच्छी होती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं। जन्म कुंडली में जहाँ 6 लिखा है उसे जन्म कुंडली का षष्ठ भाव कहते हैं। षष्ठ भाव के स्वामी को षष्ठेश कहते हैं। षष्ठ भाव से गुर्दे, किडनी, अतड़िया, नाभि, अमाशय, कमर, ननिहाल, रोग, ऋण, कर्ज, शत्रु, घाव, फोड़े फुंसी, अभाव, चोरी, हिंसा, नौकरी इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है। जन्म कुंडली में जहाँ 7 लिखा है उसे जन्म कुंडली का सप्तम भाव कहते हैं। सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश कहते हैं। सप्तम भाव से मूत्रेंद्रिय, गुप्तेंद्रिय, वीर्य, नपुंसकता, पति पत्नी का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है। जन्म कुंडली में जहाँ 8 लिखा है उसे जन्म कुंडली का 8वां घर या अष्टम भाव कहते हैं। अष्टम भाव के स्वामी को अष्टमेश कहते हैं। अष्टम भाव से अंडकोश, गुदा, मलाशय, गुप्तांग, बाहरी जनेंद्रियां, आयु, मृत्यु का कारण, गंभीर बीमारी, महाकष्ट, पुरातत्व विभाग, विदेशी, समुद्र, गड़ा धन,
गुप्त रोग इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है। जन्म कुंडली में जहाँ 9 लिखा है उसे 9वां भाव कहते हैं। 9वां भाव से नितंब, जांघ, कुल्ले, बायां पीठ, भाग्य, उच्च शिक्षा, धर्म, दैवीय सहायता, अध्यात्म, योग, तपस्या, गुरु भक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है। जिस व्यक्ति का 9वां भाव एवं नवमेश की स्थिति अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है। जिन व्यक्ति के कुंडली में 9वां भाव की स्थिति अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति को कम परिश्रम में श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी प्राप्त करते हैं एवं धर्म का पालन करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत अच्छी होती है। जन्म कुंडली में जहाँ 10 लिखा है उसे 10वां भाव कहते हैं। 10वां भाव के स्वामी को दशमेश कहते हैं। 10वां भाव से घुटने, पिंडली, छाती का बायां भाग, पिता, राज्य, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, प्रशासन, सम्मान, प्रतिष्ठा, ऊंचाई इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है। 10वां भाव की स्थिति अच्छी होती है तो ऐसे व्यक्ति का रोजगार बहुत अच्छा चलता है। रोजगार में या व्यवसाय में कोई परेशानी नहीं होती है। सरकार से भी अच्छा लाभ प्राप्त होता है, पिता का भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। जन्म कुंडली में जहाँ 11 लिखा है उसे एकादश भाव कहते हैं। एकादश भाव के स्वामी को आयेश कहते हैं क्योंकि यह आमदनी का घर होता है। एकादश भाव से टांग के निचले भाग यानी घुटने से निचले भाग, बायां हाथ एवं बायां कंधे, बड़े भाई बहन इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है। एकादश भाव की स्थिति अच्छी होने पर व्यक्ति को आमदनी अच्छी होती है, मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जन्म कुंडली में जहाँ 12 लिखा है उसे द्वादश भाव कहते हैं। द्वादश भाव के स्वामी को व्ययेश भी कहते हैं क्योंकि यह खर्च का स्थान है, व्यय का स्थान है। द्वादश भाव से एड़ी, पंजा, पैर की अंगुली, बायां आंख, कान, व्यय, खर्च, भोग विलास, मोक्ष, धर्म, मंदिर, बिस्तर का सुख, नींद, हानि, धन नाश, कारागार, कैद, बंधन, अस्पताल, विदेश में बसना, शरीर की हानि इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है। विदेश से हमारा संबंध कैसा होगा इसके बारे में भी द्वादश भाव से ही विचार किया जाता है। आज हम लोगों ने जन्म कुंडली के 12 भावों से क्या क्या देखते हैं इसके बारे में चर्चा किया। अगले भाग में ज्योतिष से किसी नए विषय पे चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।